आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी आयात 12 ता 14 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम अब्दी जलाल का इनाम इसके बारे में सुनेंगे। फिर उसने उससे भी जिसने उसकी दावत थी कहा कि जब तू चाश्त या इशाया की तैयारी करे तो अपने दोस्तों या भाइयों या रिश्तेदारों या दौलतमंद पड़ोसियों को ना बुला। ऐसा ना हो कि वो भी तुझे बुलाएं और तेरा बदला हो जाए, बल्कि जब तू ज़ियाफत करे तो गरीबों, लुंजों, लंगड़ों और अंधों को बुला। और तू मुबारक होगा, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं कि तुझे बदला दें, मगर तुझे रास्तबाजों की क़यामत में बदला दिया जाएगा। क्या खुदावंद यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि दोस्तों और खानदान या रिश्तेदारों को डिनर पर मदऊ करना गुनाह है? यकीनी तौर पर नहीं। वो हमें किसी बहुत गहरी चीज के बारे में सिखा रहे हैं। जब हमारा मकसद मोहब्बत है तो दूसरों के लिए इशाया दिया जाना अच्छा है, लेकिन अगर इशाया या दावत का मकसद या किसी और मोहब्बत के अमल का मकसद फजूल खर्ची है तो इस तरह के अमल से अदायगी जो हमें मिलेगी वो बातिल है। अफसोस की बात यह है कि बहुत से लोग मुख्तलिफ तरीकों से हद से ज्यादा इज्जत की अदायगी ढूंढते और हासिल करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह का सबक हमें सिखाता है कि हमारी नेकी के लिए हमारा वाहिद मकसद मोहब्बत भरी खिदमत का आजिज और पोशीदा मकसद होना चाहिए। फख्र करने के लालच के नतीजे में हम आसानी से इस फिक्र में मुब्तला हो जाते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। दोस्तों, खानदान और अपने अमीर पड़ोसियों के लंच या डिनर का इनअकाद करना फख्र के गुनाह की महज एक मिसाल है। इस सियाको सबाक के अंदर खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसे शख्स के बारे में बात कर रहे हैं जो दूसरों की नजरों में अच्छा बनने और दूसरों से तारीफ और चापलूसी हासिल करने के वाहिद मकसद के लिए कुछ काम करता है। इज्जत की यह शक्ल वाकया ही बेकार और फजूल है, क्योंकि यह ना सिर्फ रूह की भलाई के लिए बेकार है बल्कि नुकसानदेह भी है। हम जो कुछ भी करते हैं वो क्यों करते हैं? क्या हम अच्छे काम सिर्फ इसलिए करते हैं कि दूसरे उन्हें देखें और तारीफ करें? क्या हम लोगों को यह दिखाने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं कि हम कितने अच्छे हैं? क्या हम दूसरों की राय के बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद हैं? अगर इन सवालों में से किसी का जवाब हां है तो हो सकता है कि हम अपने एहसास से ज्यादा फख्र के साथ जद्दोजहद कर रहे हैं। इसके बरक्स, क्या हम किसी ऐसे नेक काम पर राजी हैं जो दूसरों की नजरों से पोशीदा हो? क्या हम सिर्फ दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस कर सकते हैं, चाहे कोई इसके बारे में ना जानता हो? क्या हम इस खुसूसी वजह से
अपने आप की हौसला अफजाई करते हैं कि खिदमत करने से हम दूसरों की जिंदगियों में तब्दीली लाना चाहते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये वही है जो खुदावंद यीशु मसीह हमसे चाहते हैं, जब वो कहते हैं कि हम गरीबों, अपाहजों, लंगड़ों, अंधों और हर उस शख्स के लिए ज़ियाफत तैयार करें जो हमें कर्ज अदा करने से कासिर हैं। दूसरे लफ्जों में, जब हम इनाम हासिल करने के लिए काम नहीं करते तो ये अच्छी बात है और यही हमारी जिंदगियों का मकसद होना चाहिए। आज हम इस बात पर गौर करें कि हमारे अंदर किसी बुरे काम की ख्वाहिश कितनी मजबूत है। किसी ऐसे मंजरनामे पर गौर करें जहां हमने कुछ अच्छा काम करने के लिए दिन रात मेहनत की। तसव्वुर करें कि अच्छे काम ने दूसरों को बहुत फायदे पहुंचाए। फिर तसव्वुर करें कि कोई नहीं जानता था कि उस अच्छे काम के पीछे हमारा हाथ है और इस वजह से किसी ने हमारा शुक्रिया अदा ना किया और ना ही हमें सराहा गया। हमें कैसा महसूस होगा? मिसाल के तौर पर हम दो वजूहात की बना पर खुश होंगे। सबसे पहले हमें खुशी होगी कि हम खिदमत करने और फर्क लाने के काबिल थे। दूसरा, हम इस बात पर खुश होंगे कि सिर्फ और सिर्फ खुदा ही हमारी मोहब्बत के अमल से वाकिफ था। जब खुदा हमारी नेकी और बेलोस खिदमत को देखता है तो वो खुद को एक खास मानी में हमें कर्ज देता है। कर्ज जो खुदा बाप हमें देता है वो उसकी शुक्रगुजारी और मोहब्बत है, जिसका इजहार उसके अब्दी इनामात के जरिए होता है। सबसे ज्यादा पोशीदा और शाइस्ता तरीकों से खिदमत करने की कोशिश करके इन अब्दी इनामात को हासिल करने की कोशिश करें, क्योंकि ये इनामात लामहदूद तौर पर फख्र के आर्जी इनामात से आगे निकल जाते हैं। हम दुआ मांगे। हमारे जलाली खुदावंद, आप दुख सुख सहने और मरने के लिए जमीन पर आए। कामिल मोहब्बत के इस अमल में आपने अब तक की सबसे बड़ी नेकी को जन्म दिया। आपने मोहब्बत की ये मुकद्दस खिदमत इंतहाई पोशीदा और आजाना अंदाज में पेश की। नतीजे के तौर पर अब आप हमेशा के लिए जलाली हैं। हमें अपनी आजिज़ी और पोशीदा खिदमत के कामों में हिस्सा लेने में मदद करें, ताकि हम भी एक दिन बहिश्त के जलाल में शरीक हो सकें। खुदा यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।